नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का स्पेशल चुनावी शो वोट की चोट। आज वोट की चोट का कारवां गाजीपुर जिले में पहुंच चुका है। जानेंगे क्या है यहां के असली मुद्दे और किन मुद्दों के साथ तमाम सियासी पार्टियां मैदान में हैं, वोटर्स के बीच हैं। क्या है गाजीपुर की सियासत की तासीर, समझेंगे अपने मेहमानों से। राष्ट्रीय मुद्दे के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है या लोकल मुद्दे हैं गाजीपुर में? राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, लोकल मुद्दे भी हैं। लोकल मुद्दे की आप बात कर रहे हैं तो हमारे विकास पुरुष परम श्रद्धेय श्री मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री ने तो हरा के आप लोग राज्यपाल बना दिए। जी हाँ, वो अलग सी बात है, लेकिन जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने स्वर्गीय विश्वनाथ गहमरी के सपने को मैं मानता हूं कि गाजीपुर का विकास उनके सांसद रहते कार्यकाल में हुआ, मंत्री रहते कार्यकाल में हुआ, लेकिन यहाँ की जनता को हमें नहीं लगता कि विकास पसंद है। जी नहीं, बिल्कुल विकास पसंद है। लोग रो रहे हैं, लोगों को कष्ट है और अगली बार से ज़्यादा उनको वोट मिला था। जो उन्होंने चुनाव लड़ा विकास के नाम पे, उनको 50,000 तकरीबन वोट। डबल इंजन की सरकार दौड़ी, बिल्कुल दौड़ी, लेकिन कहाँ दौड़ी? गरीब मजदूर किसानों की छातियों पर दौड़ी थी। विकास के नाम पर शून्य है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश शून्य है। कोरोना काल में अगर कहीं कुछ दिखा तो दो ही चीज़ दिखा, तीन चीज़ दिखा, एक डायल 100 एम्बुलेंस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लाल टोपी लगाए जगह जगह लोगों की मदद करते हुए। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते नजर आए आइसोलेशन में थे सब। बिल्कुल आइसोलेशन, किसी भी तरह का। आप बताइए, ऑक्सीजन सबसे अधिक अगर कोई डाटा दिखाया जाए उत्तर प्रदेश में, अगर आप डाटा निकालेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उस समाजवादी पार्टी की सरकार ऐसी थी, इवन डिम्पल यादव जी से लगाई अखिलेश यादव जी तक, और हर छोटे बड़े कार्यकर्ता रोड पर दिखे तो किसी को ऑक्सीजन की मदद करा रहे थे, किसी के घर में भोजन पहुंचा रहे थे, किसी को अस्पताल पहुंचा रहे थे। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी रोड पर दिखी इस साल। जनता साथ है, जनता पूरी तरह साथ है। जनता ने मन बना लिया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बना के। एक चीज कहना चाहते हैं कि अगर अखिलेश यादव के साथ जनता है और जनता के साथ अखिलेश यादव है, तो फिर वो बुलडोजर की बात क्यों कर रहे हैं, राम मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं, विकास की बात क्यों नहीं हो रही, मुद्दों की बात? हिंदू मुस्लिम तो लगातार भारतीय जनता पार्टी करते हैं। इनका तो काम है कि हिंदू मुस्लिम की बात कर वोट का बंटवारा करने का। मुख्तार पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था। जो मैं ये नहीं कर मुख्तार नहीं चलना चाहिए था, जो अपराधी है चलना चाहिए था। नहीं, एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। मैं गाजीपुर में हूँ, मुख्तार की बात कर रहा हूँ मैं। चलनी चाहिए थी कि नहीं चलनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ, हाँ ना में जवाब। मैं कह रहा हूँ अपराधियों पर चलनी चाहिए थी। अपराधी नहीं है वो, अपराधी नहीं। मैं कह रहा हूँ मुख्तार अंसारी का जो भी मामला है, चाहे जो भी वो है, उनका ट्रायल चल रहा है। मैं गाजीपुर में मुख्तार की बात कर रहा हूँ, मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूँ। एक पक्षी हम लोग इसके विरोध में कि अपराधियों में क्यों नहीं चलता है? क्यों आप सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट करते हैं? इसमें भी हिंदू मुस्लिम होने लगा है। बिल्कुल, यह सरकार हिंदू मुस्लिम बिल्कुल कर रहा है। ये सरकार मुसलमान पर यह सरकार मुसलमान पर बुलडोजर चलाकर वोटों ध्रुवीकरण करना चाहती है। कांग्रेस किस तरीके से मैदान में है? सही बात यह है कि आज 32 साल से यूपी बेहाल है। जब से सरकार गई है, अलग अलग सरकार और गठबंधनों की सरकार को लोगों ने देखा है। इस बार जनता बदलाव चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है, और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। वर्तमान डबल इंजन की सरकार को उखाड़ के फेंकने का है, क्योंकि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य पदार्थ, बेरोजगारी, और ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, हर मुद्दे पे ये सरकार फेल हो गई है। झूठे पब्लिसिटी के बल पे ये एक जो हवा बनाई गई है, ये हवा आने वाले 10 तारीख को जब परिणाम आएगा, जो इस हवा का रुख कैसे कांग्रेस मोड़ेगी? किसका? जो हवा चल रही कांग्रेस। आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जिस मजबूती से, चाहे सोनभद्र का उम्भा कांड हुआ हो जहाँ 10 आदिवासी मारे गए हों, चाहे लखीमपुर खीरी हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, जहाँ भी घटना घटी है, सबसे पहले पढ़ के उनको न्याय दिलाने का काम किया। ये मैं भी मानता हूँ कि वो हर जगह पहुँच रही हैं और मरहम भी लगा रही, लेकिन संगठन और नेता कहाँ हैं आपके पास? बिल्कुल हैं हमारे पास। कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल रहा है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास ग्रास रूट पे कार्यकर्ता हैं। ठीक है, हम आज उत्तर प्रदेश में नाम लीजिए
तो लगता है ये जात बिरादरी की पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी कहना किसको चाहते हैं आप? किसको? अरे आप भी जान रहे हैं कि नाम लीजिए तो लगता है ये मुट्ठी भर लोगों की पार्टी बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। ये इसका एक खोखला नारा है, मुंह में राम बगल में छुरी है, और सबका साथ सबका विकास नहीं है। जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। खाद्यान्न ऐसा है, खाद्यान्न पे कहा है ये जो मित्र जो कह रहे हैं कानून व्यवस्था की बात, आपको बता दें कि कानून व्यवस्था पूर्व की सरकारों में नहीं थी। यहाँ 40 किलोमीटर बगल में है। इस कानून व्यवस्था के नाम पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि आप धन विशेष पर कार्रवाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये है कानून व्यवस्था। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने कहा 40 किलोमीटर की दूरी पे मऊ है, वहाँ का विधायक मुख्तार अंसारी था। कर्फ्यू लगा हुआ था, मऊ में दंगा हो रहा था, और वो जिप्सी से AK-56 और 47 लेकर घूम रहा था। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ इन सभी भाइयों से, क्या वो मऊ का जिलाधिकारी था, पुलिस अधीक्षक था, कानून व्यवस्था उसके हाथ में थी? उसको क्या राइट था? वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ से सपोर्ट किसका था? सपोर्ट मुलायम सिंह जी का था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वही नहीं साहब, गाजीपुर में इतने मुसलमानों की ज़मीन उसने कब्जा किया, इंतहा है। जो ने महामहिम योगी महाराज ने किया 16 से 8 बीघा जमीन, 8 बीघा जमीन पहले बीजेपी की गवर्नमेंट 8 बीघा जमीन, 8 बीघा जमीन की बात कर रहे हो। वो भूंजर है, मेरे बाप दादा की जमीन है। ऐसा है कि आप फालतू बात मत करिए। अरे गुंडे तो एक मिनट बार बार जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो समाजवादी पार्टी के नाम क्यों लिया जाता है? देखिए, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, त्वरित संज्ञान के लिए डायल 100 दिया गया। आप एक ही महिला हैं, यहाँ कहा जाता है महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं? इस सरकार में महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं। अखिलेश भैया की सरकार में महिलाएं सुरक्षित थी। गाजीपुर की जनता विकास पर वोट देने जा रही है। समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार जो काम किया था, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गाजीपुर में दिया गया था, जिसे जोगी जी गोरखपुर लेकर चले गए हैं। गाजीपुर के विकास में भारतीय जनता पार्टी अवरोध पैदा करने का। ठीक है, एक मिनट। एक आरोप लोगों के बीच से ये लग रहा है कि जो विकास की योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार में आई थी गाजीपुर के लिए, उसे आप लोग ले गए, सौतेला व्यवहार किया गया गाजीपुर के साथ। तो बता दें, पूर्व की सरकार ने जो गांव समाज की जमीन थी, पोखरे की जमीन थी, उस जमीन को पूर्व की सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने 229B में उसको मालिकाना हक हासिल किया, और उसके बाद फिर उसके बाद उन्होंने जमीन को उन्होंने कब्जा किया। और यही नहीं, इन लोगों ने जो किया, जमीन पे कब्जा किया। ठीक है, क्या कह रहे थे? इनके पास कोई योजना नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की योजनाएं हो, चाहे समाजवादी पार्टी की योजना, केवल नाम बदल करके। ठीक है, अपनी ठीक नहीं, अपना उपलब्धि कुछ नहीं। देखिए, ये लोग जो बातें कर रहे हैं, जानवर की भी बातें कर रहे हैं। जानवर इन्हीं लोगों के हैं। जब ये बाछा होता है तो ये छोड़ देते हैं, तो अब इनको तकलीफ है। और ये महाराज ने गौशाला की व्यवस्था किया है, तो अब इनको तकलीफ हो रही है। नाजायज तरीके कह रहे हैं कि गाजीपुर में कोई गौशाला नहीं। नहीं, गौशाला है, रोजे पे गौशाला है, छावनी लाइन में गौशाला है, समझे? 20 गौशाला यहाँ पे है, 20 गौशाला। एक मिनट। अगर बछड़े कटने से अच्छा है अगर गौशाले में रहें तो क्या दिक्कत है? कादिर साहब मुद्दों पर बात करेंगे, ठीक है? 1 मिनट। कितनी नौकरी दी? सर, नौकरी हमने दिया 4.5 लाख नौकरी दिया। वादा कितना का किए थे?
वादा हमने, देखिए हमने नहीं मैंने 4.5 लाख नौकरी दिया और जो वादा किया है उसको हम अमल में ला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, समझे। 4.5 लाख दिया है और अमल में हम ला रहे हैं। और सवाल इस बात का है कि ये लोग नौकरी की बात कर रहे हैं। इन लोगों के शासन काल में जो अपराध हुए, दंगे हुए, फिर मैं आप अपराध दंगे पे आ जा रहे हैं, मैं बेरोजगारी को बात कर रहा हूँ। अलीगढ़ से, दिल्ली से और भी स्टेट से लोग आते थे, यहाँ पेपर चीटिंग करते थे। वो हाई स्कूल इंटर की डिग्री यहाँ 10,000 रुपए में लेकर के जाते थे। जब उनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं रहेगा तो वो किस बात की नौकरी करेंगे? ठीक, एक मिनट, ठीक, एक चीज करें। देखिए, आपने कहा कि 89 के बाद से नहीं है, 89 के बाद से नहीं है, क्या रोड मैप तैयार किया? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी है। बेरोजगारी में तो इन्होंने 2 करोड़ लोगों को 2014 का मोदी जी का भाषण, पूरी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़िए और जनता से सकरवाते थे कि पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए कि नहीं, गैस का दाम 350 था, उस पर प्रदर्शन होना चाहिए कि नहीं। और अब नहीं कोई नेता इनका प्रदर्शन गैस को लेके, पेट्रोल को लेके, गैस को, खाद्यान्न पदार्थों, महंगाई का दाम बढ़ चुप रहिए, बढ़ गया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। ये झूठी सरकार है। इनके जो भी वादे रहे हैं, चाहे नौकरी देने में रहा हो और रोजगार के नाम पे पूरे प्रदेश के अंदर इनका कोई कल कारखाना नहीं है। और गाजीपुर में जो कल कारखाना कांग्रेस पार्टी ने, चाहे नंदगंज चीनी मिल बनाई हो, चाहे बड़ौरा सूती मिल बनाई, आज ये सरकारों ने बंद कर दिया, बेच दिया। एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, वजह क्या रही कि कांग्रेस हाशिए पर चली गई यूपी में? कांग्रेस पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास इस देश की आज़ादी का, शहादत का, विकास का, रचना का, निर्माण कर रहा है। हमने वो भाषा नहीं बोली, न मंडल की न कमंडल की, जबकि पिछड़ों को भी हमने 15% शुरू में नारायण दत्त तिवारी जी ने आरक्षण दिया था। कांग्रेस ने इसके पक्ष में सबको ले चलने वाली पार्टी रही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि इसके पहले अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, जबकि इनको पता होना चाहिए कि 18% उन्होंने फर्टिलाइजर पर GST लगा दिया है और 18% पेस्टिसाइड पे। मिलाकर दुगनी नहीं हुई ना? ठीक, क्या सवाल? एक आ रहा है सवाल किससे? ये सर, कांग्रेस जो सर ने कहा जो अपराध बढ़ रहा है यूपी में, प्रियंका गांधी जाती है उनके घर। सवाल है कोई सवाल? मैं बता रहा हूँ, तो राजस्थान में क्यों नहीं जाती है? राजस्थान में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, पंजाब में खुलेआम हाथ काट दिए जा रहे हैं, उस पर वो नहीं क्यों नहीं बोल रहे? और किसी का सवाल? हाँ सर जी, हम सर भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं सर, अभी 68,900 जो वैकेंसी, जो टीचर की वैकेंसी हुई है, उसमें OBC का 27% मिलता है, तो उसमें हम लोग का पूरा OBC के जितने भी बच्चे थे उसमें मात्र 2,219 आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण के लाभ हमारा OBC का 18,000 जो हक था उसको सर बीजेपी वालों ने खा चुका। ठीक, देखिए, एक मिनट, ये इनके बीच से सवाल है। 1 मिनट पहले आप जवाब दे दीजिए कि किसानों की आय 2 गुना क्यों नहीं हो पाई? ऐसा है कि किसानों ने, नहीं ऐसी बात नहीं है, किसान आजकल के खुशहाल हैं। खुशहाल है। देख लीजिए, जो किसान समझे आप, पहले 5 रुपए मिलता था, आज 1000 रुपए मिल। पूछ लें इनसे। पहले से ज्यादा इस बार किसान जो गाजीपुर के हैं खुशहाल हैं। आप कहीं पे भी चले जाइए, आप रेवतीपुर चले जाइए, आप किसी मंडी में चले जाइए, उनको मुंह मांगे रेट मिला कर रहे हैं। और हर चीज में, या लहसुन हो या प्याज का रेट हो या केले का यहाँ बगान हो रहा है। लेकिन आरक्षण क्यों मार दिया आपने? कोई आरक्षण नहीं खत्म हुआ है। आरक्षण नहीं खत्म हुआ है। आरक्षण आज भी जस का तस बना हुआ है। जैसे पूर्व की सरकारों ने दिया है वैसे आज भी बरकरार है। 7 से 7 सीटें हैं इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में जाने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा का सुपरा साफ होने वाला है। बीजेपी लड़ाई में है? जी हाँ, मैं 7 सीट जीत रहे हैं। यहाँ 40,000 मतों से हम जीतेंगे सदर विधानसभा, और मैं 7 सीट जीतने जा रहा हूँ। और ये लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे
इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनके पास कोई वोट नहीं है। कांग्रेस की क्या स्थिति? जनता एकदम बदलाव और परिवर्तन चाह रही है। 7 सीटों पर कहाँ हमारी पार्टी की लड़ाई है। बहुत अच्छी स्थिति है 7 सीटों पर, और जनता ये मान गई है कि कांग्रेस विहीन जितने भी सत्ता में आए हैं वह जनता को ठगने का काम किए हैं। यदि विकास का कोई काम कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। वर्तमान विधायक चुनाव अगर नहीं होता तो दिखाई भी नहीं देती, जनता तरस रही थी कि हमारी विधायिका कहाँ है। और गाजीपुर में आप घूम कर देख लीजिए कितना शहर में विकास हुआ है। वो तो केवल कहने वाली बात है कि राष्ट्रीय प्रादेशिक मुद्दे पे नहीं, लोकल मुद्दे पे ये बुरी तरह फेल है भाजपा। क्या शिक्षा पे क्या कह रही है? सर हम लोग की सरकार को ये लोग बदनाम करते हैं कि शिक्षा पर क्या कह रही सर शिक्षा बिना पढ़े बच्चे पास हो रहे हैं, बिना पढ़े बच्चे पास हो रहे हैं। वो तो कोरोना काल का मामला था, कोरोना में तो सर कोरोना में सब कुछ हो रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं? रैली चल रही है, पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा? रैलियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं होती? सर बंद कराइए। कोरोना काल में स्कूल बंद थे तो फीस भी बंद होने चाहिए, फीस भी बंद होने चाहिए। फीस चालू है, बच्चे घर पे हैं और लैपटॉप पे पढ़ाई करते हैं और स्कूल में फीस जमा, ये कहाँ का इंसाफ है? बताइए आप जो कह रहे हैं डिग्री सब पर है लेकिन रोजगार नहीं है। उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है। वो जगह जगह से इन्हीं के लोगों के कॉलेजेस हैं। सिर्फ आज भी आप चले जाइए गाजीपुर के किसी भी कॉलेज में, आप पता कर लीजिए, वहाँ सिर्फ फीस लिया जाता है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ डिग्रियां बढ़ती हैं। धन्यवाद धन्यवाद। हालांकि अब जनता देख रहेगी कि 10 मार्च को उसे क्या करना है। वोट की चोट में आज के लिए बस इतना ही।